आज का हमारा विषय है संपादक के गुण व दायित्व। संपादक का किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संपादक के दिशा निर्देश पर ही समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन होता है, इसीलिए संपादक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक कुशल संपादक के गुण व दायित्व निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है तकनीकी ज्ञान। संपादन एवं प्रकाशन संबंधी तकनीकी का ज्ञान होना एक संपादक के लिए अति अनिवार्य है। आज के युग में समाचार पत्रों के प्रकाशन की नई नई तकनीक आ रही हैं, जिनके सही प्रयोग से समाचार पत्रों का प्रकाशन न केवल आकर्षक रूप में ही किया जा सकता है, अपितु सस्ता भी पड़ता है। उसके बाद आता है नेतृत्व क्षमता एवं योग्यता। संपादक अपने समाचार पत्र का मुखिया होता है। उसके साथ उप संपादक, सह संपादक, संवाददाता और समाचार पत्र के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी काम करते हैं। उन सब को साथ लेकर चलना और उनसे काम करवाना संपादक का ही कार्य है। भाषा का ज्ञान। समाचार पत्र जिस भाषा में प्रकाशित होता है, समाचार पत्र की उस भाषा का ज्ञान संपादक को होना चाहिए और भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तभी वह अपने संपादकीय लेखों को प्रभावशाली ढंग से लिख सकेगा और उप संपादकों व सह संपादकों के द्वारा लिखी गई सामग्री की भली भांति जांच कर सकेगा। सरल भावों या विचारों को भी शुद्ध एवं प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो वह पाठक को आकर्षित करने एवं प्रमाणित करने में सफल होते हैं। उसके बाद आता है धैर्यशीलता। धैर्यशीलता हर प्रकार के काम करने वाले मनुष्यों का गुण होना चाहिए। अधीर व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। फिर समाचार पत्र तो समाज का मुख समझा जाता है, इसीलिए उसमें बिना सोचे समझे कुछ भी जल्दबाजी में लिखने से पहले एक समाचार पत्र की छवि धूमिल होगी और समाज में गलत संदेश पहुंचेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए संपादक का धैर्यशील होना अति अनिवार्य है। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति में सबलता। संपादकीय लेखों में संपादक व समाचार पत्र के स्वामियों की नीति व विचारधारा होती है, अतः स्पष्ट रूप से तभी झलक सकेगी जब संपादक की अभिव्यक्ति क्षमता सबल होगी। एक कुशल संपादक की ही विषय को उसकी पूरी पृष्ठभूमि में विवेचन विश्लेषण करके प्रस्तुत कर सकेगा, तभी पाठक उसे गहराई से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है विनोद प्रियता। संपादक के कार्य को हमने बहुत ही गंभीर कार्य बताया है। संपादक जहां गंभीर से गंभीर समस्याओं व घटनाओं का विश्लेषण करता है, तो वहीं वह कभी कभी शिष्ट हास्य द्वारा पाठकों का मनोरंजन करता है, तो कभी व्यंग करके पाठकों को वस्तु स्थिति से अवगत कराता है। इसीलिए यह गुण सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आता है संवेदनशीलता। यद्यपि संपादकीय लेखक का कार्य अत्यंत तटस्थता वाला कार्य है, किंतु समाचार पत्र जन सामान्य से भी जुड़े रहते हैं, अतः उसमें मानवीय संवेदना को समझना और उनका पक्ष लिया जाना अति अनिवार्य है। यह कार्य मानवीय संवेदनाओं से युक्त संपादक ही सफलतापूर्वक कर सकता है। उसके बाद आता है संपादक के दायित्व क्या क्या होते हैं। सफल संपादक उसे ही कहा जा सकता है जो जनता में जागृति उत्पन्न करने के दायित्व को निभाए। कभी ऐसा होता है कि जनता बार बार आंदोलन करती है, किंतु नेताओं व प्रशासन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में जनता आंदोलनों के प्रति उदासीन हो जाती है और समाज की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। समय आने पर जनता उत्तेजित नहीं होती। ऐसे अवसर पर संपादक अपने लेख द्वारा समुचित कार्रवाई की मांग कर जनता को नेतृत्व प्रदान करे, जिससे समस्या का समाधान हो सके और समाज का विकास समुचित रूप में हो सके। संपादक को जन कल्याण की भावना को आधार बनाकर अपने संपादकीय लेख लिखने चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या व नारी अपमान की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति में संपादक को नारी का पक्ष लेते हुए समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे अधिक पाठकों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हो सके। कहने का अभिप्राय ये है कि समाज कल्याण की भावना को बढ़ावा देना संपादक का प्रमुख दायित्व होता है। संपादक को सभी नागरिकों के विचारों को समान समझना चाहिए और निष्पक्ष भाव या तटस्थता से उनके विचारों का विश्लेषण करते हुए समाचार पत्र में उन्हें स्थान देना चाहिए।
इनके अतिरिक्त संपादक कानूनी तौर पर समाचार पत्र में छपे समाचारों, लेखों आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। उसे समाचार पत्र छपने से पहले उनकी जांच परख करके ही उन्हें छपने की अनुमति देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र की साज सज्जा और पृष्ठ संख्या का निर्धारण भी उसके दायित्व में होता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि संपादक अपने श्रेष्ठ गुणों व कार्यकुशलता के बल पर ही इन सब दायित्वों को निभा सकता है। इन दायित्वों को निभाते हुए वह देश, समाज एवं जन साधारण का हित कर सकता है। आशा है मुझे आज का यह विषय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।